तो दोस्तों आप सब में सुना होगा कि इंडियन वीट को लेकर के अभी काफी गहमा गहमी हुई है। पहले इंडिया ने टर्की को वीट बेचा, टर्की ने उस वीट को ये कह के मना कर दिया कि इंडियन वीट में रूबेला के वायरस हैं। उसके बाद इंडिया ने उस वीट को जब इजिप्ट भेजा तो इजिप्ट ने भी उसे लेने से मना कर दिया और ये कहा कि अरे ये तो टर्की के लिए। फिर इंडिया को कई सारे देशों के ऑर्डर आ गए, जैसे कि इंडोनेशिया, यूएई, ओमान। तो उस वीट का मामला अभी मीडिया में चल ही रहा था कि एक राइस का नया मामला आ गया है। तो हुआ ऐसा है दोस्तों कि चाइना ने इंडिया से राइस खरीदा है, वो भी टूटा हुआ और बहुत बड़े अमाउंट में। चाइना करीब 16 लाख मीट्रिक टन ब्रोकन राइस यानी टूटा हुआ राइस इंडिया से खरीदा है। पहले ये राइस इंडिया अफ्रीकन कंट्रीज को बेचा करता था। वैसे देखा जाए तो चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा राइस का प्रोड्यूसर है, लेकिन चाइना को राइस खरीदना क्यों पड़ रहा है? तो अभी पिछले कई सालों में चाइना में राइस के प्रोडक्शन में काफी गिरावट देखने को आया है। 2020 में चाइना में मैसिव फ्लडिंग हुआ था, उसके बाद से चाइना में राइस का प्रोडक्शन पूरी तरीके से वापस ट्रैक पे नहीं आ पाया है। आप लोगों ने ये न्यूज सुना होगा कि चाइनीज अथॉरिटीज ने उन लोगों के ऊपर बहुत फाइन लगाया था जो रेस्टोरेंट में फूड वेस्ट करते थे। इसके साथ साथ रेस्टोरेंट से भी ज्यादा अमाउंट में फूड ले जाना मना था। ये सब परिणाम है चाइना में गहराती हुई खाद्य संकट यानी फूड क्राइसिस का। पिछले दशकों में पहली बार 2020 में चाइना ने भारत से चावल की खरीदारी किया था। आप ये न्यूज देख सकते हैं, ये दिसंबर 2020 का है। अब 2022 में चाइना इंडिया से बहुत बड़े अमाउंट में टूटा राइस खरीद रहा है। तो ये टूटा राइस खरीदने के पीछे चाइना का क्या रीजन हो सकता है? ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है कि चाइना इंडिया से दुनिया का सबसे बड़ा टूटे चावल का आयातक बन चुका है। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट विजय सेठिया की बात माने तो चाइना टूटा हुआ चावल इसलिए खरीद रहा है क्योंकि वो इसको शराब बनाने में और नूडल्स बनाने में इस्तेमाल करेगा। शराब बनाने में जो चावल का इस्तेमाल होता है, अगर वो टूटा हो, या फिर नूडल बनाने में भी जो चावल का इस्तेमाल होता है वो टूटा हो, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि पहले उस टूटे हुए चावल की प्रोसेसिंग की जाएगी नूडल्स बनाने के लिए। और वाइन में तो पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके के राइस का बना हुआ है। तो इंडिया जो टूटा चावल पहले अफ्रीकन कंट्री को बेच देता था, अब इंडिया को एक नया खरीदार मिला है, चाइना। और जब चाइना टूटा चावल खरीद रहा है तो चाइना का मजाक बनना तय है। आप ये न्यूज़पेपर में देखें TFI पोस्ट में कि इकोनॉमिकली ब्रोकन चाइना इज इंपोर्टिंग ब्रोकन राइस फ्रॉम इंडिया। तो ये कह रहा है कि चाइना जिसकी इकोनॉमी टूट चुकी है पिछले कुछ सालों में, वो इंडिया से अब टूटा हुआ चावल खरीद रहा है। दोस्तों ये मुस्कुराने की बात भले ही हो, लेकिन एक वार्निंग है इंडिया के लिए कि इंडिया जिस तरीके से वीट और राइस का एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया को समझना होगा कि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि इंडिया के अंदर ही फूड की कोई क्राइसिस हो जाए। दरअसल यूक्रेन में जो वार हुआ है उसके वजह से यूक्रेन और रसिया में प्रोडक्शन बहुत ड्रामेटिक तरीके से कम हुआ है। यूक्रेन में तो वीट का प्रोडक्शन लगभग खत्म ही हो चुका है इस साल। तो भारत को सतर्क रहना होगा, भारत अपने खाद्यान्नों का अत्यधिक एक्सपोर्ट ना कर दे। तो दोस्तों मैं आपके लिए फिर कोई न्यूज लेकर के आऊंगा। आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।